नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए करंट अफेयर की एक सीरीज़। वैसे तो हम पिक्स के माध्यम से इसे पढ़ते आ रहे हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, लेकिन आज से हम इसे वीडियो के माध्यम से भी पढ़ेंगे, जिससे आप जो न्यूज़ दिन में टेलीग्राम चैनल पर पढ़ते हैं वो अब आप वीडियो के माध्यम से पुनः रिवाइज़ कर पाएंगे और आपको इकट्ठा कंटेंट उपलब्ध हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारी जो पहली न्यूज़ है आज की वो है कोर्सेरा द्वारा ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत को वैश्विक स्तर पर 67वां स्थान मिला है। कोर्सेरा द्वारा, ये कोर्सेरा एक संस्था है, इसके द्वारा ये रैंकिंग जारी की जाती है। इसमें बताया है कि भारत को 67वां स्थान मिला है इसमें ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट में। रिपोर्ट से पता चलता है कि कुल मिलाकर भारत में प्रत्येक डोमेन में मध्य रैंकिंग के साथ 38% दक्षता के साथ वैश्विक स्तर पर 67वें स्थान पर है। व्यापार में 55वें तथा प्रौद्योगिकी और डेटा विज्ञान दोनों में 66वें स्थान पर है। भारतीय शिक्षार्थियों के पास क्लाउड कंप्यूटिंग 83% और मशीन लर्निंग 52% है। गणितीय कौशल में 54% और डिजिटल कौशल में उच्च दक्षता है। डिजिटल कौशल में सुधार की आवश्यकता है क्योंकि डेटा विश्लेषण और सांख्यिकी प्रोग्रामिंग में केवल 25 और 15% कौशल दक्षता पर रैंक किया गया है, लेकिन भारतीय डेटा कौशल में पीछे है और उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके बाद देखते हैं हम, हमारी अगली न्यूज़ है। हमारे समय के दुनिया के अग्रणी सार्वजनिक बुद्धिजीवियों में से एक नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने अपना संस्मरण होम इन द वर्ल्ड लिखा है। किताब का प्रकाशन जुलाई में पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा किया जाएगा। इस पुस्तक में सेन बताते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें अपना नाम अमृत दिया था। वह कलकत्ता के प्रसिद्ध कॉफ़ी हाउस और कैम्ब्रिज में बातचीत और मार्क्स, कीन्स और एरो के विचारों को भी याद किया है, जिन्होंने उनके विचारों को आकार दिया। इसके बाद अगली जो न्यूज़ है हमारी, नोवाक जोकोविच ने जीता है फ्रेंच ओपन टेनिस 2021 का खिताब। इसके बारे में जानेंगे। नोवाक जोकोविच ने स्टेफानोस सितसिपास को हराकर अपने करियर में दूसरी बार फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम किया है। जोकोविच ने अपने 19वें ग्रैंड स्लैम खिताब के साथ सर्वकालिक ग्रैंड स्लैम खिताबों की सूची में रोजर फेडरर और राफेल नडाल के रिकॉर्ड की बराबरी करने में सिर्फ एक कदम दूर हैं। इसके बाद आती है हमारी अगली न्यूज़। आयुष मंत्रालय ने योग ऐप लॉन्च किया है। इसके बारे में जानेंगे। आयुष मंत्रालय ने योग ऐप लॉन्च किया है। आयुष मंत्रालय ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए एक शुरुआती कार्यक्रम का आयोजन किया है। वैसे तो ये बाद में करना, मतलब कोई भी इवेंट्स, जब कोई भी डे सेलिब्रेट किया जाता है उसके बाद ही उससे रिलेटेड कोई नया इनोवेशन होता है, लेकिन इन्होंने इस बार ये पहले ही कर दिया है। आयुष मंत्रालय ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए एक शुरुआती कार्यक्रम का आयोजन किया है। यह कार्यक्रम आयुष मंत्रालय द्वारा मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के सहयोग से आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम ने कई योग गुरुओं और अनुभवी योग प्रतिपादकों को वर्चुअल मंच पर एक साथ लाया ताकि विश्व समुदाय से व्यक्तिगत स्वयं और मानव जाति दोनों की बेहतरी के लिए योग को अपने दैनिक जीवन में अपनाने की अपील की जा सके। इसके बाद अगली जो न्यूज़ है हमारी वो है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी 2030 में शुक्र के लिए इनविजन मिशन लॉन्च करेगी। जानेंगे इस मिशन के बारे में। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA अब शुक्र वीनस का अध्ययन करने के लिए अपनी जांच विकसित कर रही है ताकि ग्रह के आंतरिक कोर से ऊपरी वायुमंडल तक समग्र दृश्य को देख सकें। इनविजन के रूप में डब किया गया मिशन
संभवतः 2030 की शुरुआत में ग्रह पर लॉन्च किया जाएगा। चौथे सबसे बड़े विदेशी मुद्रा भंडार। अगली जो न्यूज़ है हमारी वो है चौथे सबसे बड़े विदेशी मुद्रा भंडार धारक के रूप में भारत ने की रूस के साथ साझेदारी। इसके बारे में जानेंगे। मतलब चौथे सबसे बड़े विदेशी मुद्रा भंडार धारक के रूप में भारत आ गया है, वो रूस के साथ साझेदारी करेगा। इसमें इसके बारे में जानेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार $600 बिलियन का आंकड़ा पार कर गया है। 4 जून 2021 को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 6.842 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 605.008 बिलियन डॉलर हो गया है। कितना हो गया है? 605.008 बिलियन डॉलर हो गया है। यह भारत की विदेशी संपत्ति का अब तक का उच्चतम स्तर है। इसके साथ ही भारत रूस के साथ दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिजर्व होल्डर बन गया है। रूस का विदेशी मुद्रा भंडार 605.2 बिलियन डॉलर आंका गया है। इसके साथ ही अगली जो न्यूज़ है हमारी वो है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। इसके बारे में जानेंगे। विश्व रक्तदाता दिवस ये 14 जून को मनाया जाता है, विश्व स्तर पर मनाया जाता है और इसका उद्देश्य आधान के लिए सुरक्षित रक्त और रक्त उत्पादों की आवश्यकता और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली में स्वैच्छिक अवैतनिक रक्तदाताओं के महत्वपूर्ण योगदान के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है। यह दिन स्वैच्छिक गैर पारिश्रमिक वाले रक्तदाताओं रक्त के संग्रह को बढ़ाने के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान करने और सिस्टम और बुनियादी ढांचे को स्थापित करने के लिए सरकारों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य अधिकारियों को कार्रवाई करने के अवसर भी प्रदान करता है। 2021 के लिए विश्व रक्तदाता दिवस का नारा गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड। इसकी जो थीम है वो है गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग होगा। विश्व रक्तदाता दिवस 2021 का मेजबान देश रोम इटली है। इसके बाद हमारी जो अगली न्यूज़ है वो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के महासचिव के रूप में कोस्टा रिकॉन को अर्थशास्त्री रेवेका ग्रिन्सपन की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। वह 4 साल के लिए पद ग्रहण करेंगी। वह यूनसेड की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला और मध्य अमेरिकी हैं। उन्हें संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस द्वारा महासचिव के रूप में नामित किया गया था। ग्रिन्सपन इसाबेल ड्यूरेंट की जगह लेंगी, जो 15 फरवरी 2021 से कार्यवाहक महासचिव के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले ग्रिन्सपन ने लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन के लिए यूएनडीपी के क्षेत्रीय निदेशक और 1994 से 1998 तक कोस्टा रिका के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। इसके बाद अगली जो न्यूज़ है हमारी अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस। अगली न्यूज़ है हमारी अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस। दुनिया भर में एल्बिनिज्म से पीड़ित व्यक्तियों के मानवाधिकारों का जश्न मनाने के लिए 13 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। हर साल लोगों को शिक्षित करने और एल्बिनिज्म से पीड़ित लोगों को सभी प्रकार के मानवाधिकारों के उल्लंघन का शिकार होते रहते हैं, उनके लिए जश्न मनाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस का विषय स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल
ऑड्स, स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स है। इसके बाद आज के हमारे सभी न्यूज़ इवेंट्स कवर हो गए हैं। मुझे विश्वास है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे भी इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पे विज़िट करते रहें तथा सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे तथा वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।